हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, धन तथा ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होता है? जब जब कांच की छड़ को रेशम से तथा आवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के पास लाते हैं तो आवनूस की छड़ कांच की छड़ की ओर खिंच जाती है। तो कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धन तथा आवनूस की छड़ पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। या ये कहेंगे किसी पदार्थ से परमाणुओं की कमी होने पर, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर पदार्थ धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर पदार्थ ऋणावेशित कहलाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देख लो। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों पर धनावेश तथा उसके बाहर इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर पदार्थ धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने पर पदार्थ ऋणावेशित कहलाता है। यही इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है। अब मूल आवेश देख लो। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा ई का पूर्ण गुणक होती है। अर्थात Q बराबर क्या होता है? NE, जहाँ N बराबर क्या होता है? N बराबर होता है 1 2 3 डैश। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा E को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। वैद्युत धारा, अब देख लो वैद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बट्टे समय। तो इसको वैद्युत धारा किससे निरूपित करते हैं? I बराबर Q/T। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, तब Q बराबर क्या होगा? 1 कूलम। तो Q बराबर क्या होगा? 1 कूलम। तो 1 कूलम की परिभाषा हम लिख सकते हैं। 1 कूलम की परिभाषा क्या हुआ? हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को 1 कूलम कहते हैं। अब आया कूलम का नियम। यहीं से शुरू होता है तुम्हारा चैप्टर। कूलम का नियम, यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो कूलम का नियम देख लो। जैसे ये कोई दो आवेश है, ये Q1 और ये Q2, दो आवेश हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R है। ये A बिंदु और ये B बिंदु है। तो ये है। तो कूलम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम है। तो अर्थात
F समानुपाती क्या हुआ Q1 Q2। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया 2। तो यहाँ से देखो F बराबर क्या हुआ, F समानुपाती समीकरण 1/2 से F समानुपाती क्या Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। K एक समानुपाती नियतांक है। अब K एक समानुपाती नियतांक है, परंतु प्रयोगों से K का मान प्रयोगों से K का मान कितना मिला है, K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा y की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता है y अथवा इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹। इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये होता है प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, या ये लिख सकते हैं F बराबर क्या हुआ है, इसका मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये हुआ, यही कूलम का नियम है। यही कूलम का नियम है। यही कूलम का नियम है। अब इसको देख लो, यहाँ से कूलम की भी एक कूलम की भी परिभाषा निकल के आ जाती है। तो एक कूलम की परिभाषा उधर लिखा दी, उसी से लिख लेना। अब देखो एप्सिलॉन 0 का मान, तो एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसके बराबर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 × 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। तो इसका मान लगा दो, इसका पाई का तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 × 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁸, 8 × 8.5 × 10⁻⁻12, 8 × 8.5 × 10⁻⁻ कितना होता है -12 होता है। अब देख लें, ये कूलम का नियम हो गया। कूलम एप्सिलॉन 0 की विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होती है, तो यहाँ से देखो F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे 4 पाई F R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर विमा लिख दो सबका। तो Q बराबर क्या होता है IT इंटू IT, I1T I2T। तो कितना हो जाएगा 4 पाई F इंटू R स्क्वायर FR स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से
इसका मान हुआ एप्सिलॉन 0, विमा लिख दो सबका। तो आई का आई स्क्वायर टी स्क्वायर बट्टे 4 पाई एफ आर स्क्वायर, सबका विमा लिखने पर, विमा लिखने पर, तो विमा लिख दो। एप्सिलॉन 0 विमा क्या हुआ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और 4 पाई क्या है, विमा ही नियतांक है। एफ का मान क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2, और इसका आर का दूरी है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का विमा क्या हुआ, एक बार और देख लो, ए स्क्वायर टी पे घात 2 बच्चे कितना हो जाएगा, एम एल पे घात 3 टी पे घात -2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम पे घात -1 एल पे घात -3 टी पे घात 4 ए पे घात 2। ये इसका विमा हो गया, एप्सिलॉन 0 का विमा हो गया। अब देखो ये हो गया। अब इसका सदिश स्वरूप है, तो सदिश स्वरूप कल पढ़ाया जाएगा।